हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटिफिकेशन ब्लॉग में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी इंटर लेवल पास ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में। इसकी संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएंगे कि इसमें कितनी पोस्ट हैं, ए, कब इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, क्या क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन है और कितनी कितनी पोस्ट हैं कौन कौन सी जगह पर, और क्या क्या इसमें मापदंड दिए गए हैं, और मतलब विस्तार से बताएंगे सारी चीज़ें का हैं। तो चलिए चलते हैं टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। ओपन हो रहा है क्रोम ब्राउज़र, देखिए ओपन हो चुका है। रुकिए दोस्तों, ने ठीक है दोस्तों, इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 10+2 अंडर ग्रेजुएट रिक्वायरमेंट 2025 ट्वेल्थ पास वालों के लिए जॉब है दोस्तों ये। और इसमें बात कर लेते हैं, चलो नीचे चलते हैं। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी एनटीपीसी 10+2 अंडर ग्रेजुएट 2025। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल CEN 07/2025। अब इसमें इम्पोर्टेंट डेट दे रखी हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं इसके 28 अक्टूबर से, मतलब इसके स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी लास्ट डेट है 27 नवंबर। फीस पेमेंट लास्ट डेट इसकी 29 नवंबर तक रखी गई है। और करेक्शन मॉडिफाई फॉर्म 30 नवंबर तक किए जा सकते हैं। कोई भी करेक्शन या कोई कमी रह जाती है तो सुधार करते हैं, तो 30 नवंबर तक आप सुधार कर सकते हैं। और 2025 लेकर 9 दिसंबर तक इसमें बढ़ा दी गई है। और एग्ज़ाम डेट अभी दी नहीं गई है। और एडमिट कार्ड भी नहीं दिए गए हैं इसमें। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसे क्लिक कर देते हैं, ये और आ रहा है ऊपर। चलो उठाते हैं इसको, 1 मिनट इसको उठाते हैं। हट गया। इसको ऊपर करते हैं। देखिए एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपये की फ़ीस रखी गई है। SC ST PH1 के लिए 250 रुपये की फ़ीस रखी गई है। और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 रुपये, यानी कि महिलाओं के लिए 250 रुपये, SC ST के लिए 250 रुपये, और जनरल OBC के लिए पुरुष के लिए 500 रुपये रखी गई है। और फीस रिफंड आफ्टर अपेयरिंग इन स्टेज एग्ज़ाम। यदि आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपके लिए फ़ीस रिफंडेबल हो जाएगी आपके बैंक अकाउंट में। अगर नहीं बैठते हैं एग्ज़ाम में तो आपके लिए वापस नहीं की जाएगी। तो जो फीस जो रिफंडल होगी वो इस प्रकार होगी। जनरल OBC EWS के लिए 400 रुपये, और SC ST PH के लिए 250 रुपये वापस होंगे अगर तुम एग्ज़ाम में बैठते हैं। ऑल कैटेगरी महिलाओं के लिए 250 रुपये। और कैंडिडेट हैव टू पे देयर एग्ज़ाम फीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI एंड अदर फी पेमेंट मोड ओनली। मतलब इसके माध्यम, इन जो बताए गए इनके माध्यम से आपको पेमेंट करना है। चलिए और ऊपर किसका आते हैं, इसको स्क्रॉल कर लेते हैं और हम बताते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 10+2 इंटर लेवल नोटिफिकेशन 2025 एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। इसकी एज लिमिट एज ऑन 1 जनवरी 2026। मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी उम्मीदवार की, वो व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है। और मैक्सिमम एज 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और एज रिलैक्सन
एज पर RRB NTPC 10+2 इंटर लेवल रिक्वायरमेंट रूल्स के अनुसार यूज एज कैलकुलेशन आप कैलकुलेट करके देख लेना यहाँ से कि इसमें सीधी आप बता दें आपके लिए कि OBC EWS के लिए 3 साल की छूट है इसमें और SC ST के लिए 5 साल की दी गई है। आप एक बार खोल के चेक कर लेना। चलिए और स्क्रॉल करते हैं इसको, वैकेंसी के बारे में बताते हैं कि कितनी वैकेंसी है इसमें। टोटल पोस्ट इसमें दी गई हैं 3058 पोस्ट और पोस्ट में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज NTPC अंडर 10+2 ग्रेजुएट लेवल। जनरल में इसकी 1280 पोस्ट, EWS के लिए 280 और OBC के लिए 273 हैं, SC के लिए 461 पोस्ट हैं और ST के लिए 264 पोस्ट हैं। स्क्रॉल करते हैं और RRB NTPC इंटर लेवल रिक्वायरमेंट द्वारा 25 पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स। कॉमर्शियल कम टिकट कलेक्टर के लिए 224 पोस्ट दी गई हैं। ट्रेन क्लर्क के लिए 77 पोस्ट हैं। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 394 पोस्ट रखी गई हैं। जूनियर कम क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 163 पोस्ट। और यहाँ से आप RRB चेक कर सकते हैं जॉन वाइज कितनी वैकेंसी कितनी, इस पर क्लिक करके। ठीक है, चलो इस पर क्लिक करके देखते हैं एक बार। खुल नहीं रहा है थोड़ा, चलो देखिए ये PDF खुल गई इसमें का है। तो इस तरीक़ा से आप इसमें देख लेना, सारी वैकेंसी पोस्ट दी गई है। एक बार नोटिफिकेशन को डाउन करके देख लेना, ठीक है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलते हैं वापस, स्क्रॉल करते हैं। अब इसमें बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में। कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट मतलब कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 10+2 एग्ज़ाम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, मतलब किसी भी बोर्ड से, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास व्यक्ति होना चाहिए इसमें उम्मीदवार। जनरल OBC EWS के लिए 50% मार्क होने चाहिए और ट्रेन क्लर्क के लिए SC ST पास होना चाहिए। मतलब इन दोनों पोस्ट के लिए SC ST के लिए पास होना चाहिए, पास मार्क हैं। और OBC EWS जनरल के लिए 50% मार्क होने चाहिए 12वीं में। और चलिए इस पे चलते हैं। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 10+2 दी गई है, वही दी गई है ऊपर जो दी गई है। 12th पास होनी चाहिए। EWS OBC जनरल EWS के लिए 50%, ST SC के लिए पास आउट होना चाहिए, खाली बस पासिंग मार्क। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए कंप्यूटर टाइपिंग इंग्लिश 30 BPM और हिंदी के लिए 50 BPM रखा गया है, जिसके लिए आवश्यकता होगी उसके लिए। और मोड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। सबसे पहले CBT एग्ज़ाम होगा और फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, ज़रूरत पड़ी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और मेडिकल एग्ज़ाम। और इसको किस तरीक़ा से आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं वो भी दिखाया गया है। कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू लिंक के द्वारा, ये जो लिंक दी गई है इसके द्वारा आप इसे आवेदन कर सकते हैं। और यू कैन चेक सेक्रेटरिएट के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं, नोटिफिकेशन जारी देख सकते हैं इसका। और एक नोट दिया गया है, इस नोट को ध्यान से देख लेना। छात्रों से अनुरोध किया था कि वो अपना फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन, लास्ट डेट, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद फॉर्म भरें। यहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और डाउनलोड जॉन वाइज वैकेंसी डिटेल्स, यहाँ पे क्लिक करके इसकी वैकेंसी डिटेल देख सकते हैं। आप देख लेना, मैं खोल के नहीं दिखा रहा हूँ आपके लिए। और डाउनलोड नोटिफिकेशन, यहाँ से हिंदी इंग्लिश दोनों में नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं।
ये हिंदी चाहिए तो हिंदी, इंग्लिश में चाहिए तो हिंदी। मैं हिंदी पे क्लिक कर रहा हूँ, एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए क्लिक करके ये देखिए इस तरीक़ा से आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। मैंने पहले डाउनलोड कर रखा है और फिर दोबारा से देखो मैं कर दिया हूँ। और इस तरीक़ा से आप एक बार देख लेना पूरी नोटिफिकेशन को, सारी कैट बहुत सारे भी दिए गए हैं पेजेस में, आप एक बार अच्छी तरीक़ा से चेक कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं वापस टॉपिक के ऊपर। और यहाँ से सिलेबस दे रखा है, डाउनलोड सिलेबस। ठीक है। यहाँ से आप सिलेबस देख सकते हैं। ये सिलेबस दे रखा है इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश में, और सरकारी एग्ज़ाम के माध्यम से भी। और ऑनलाइन करके चलो इस पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। इस तरीक़ा से साइट खुल के आ जाएगी। रेलवे का मुख्य वेबसाइट आ गया है और यहाँ से डाउनलोड फॉर्मेट, यहाँ से देख लेना। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा आपके लिए। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। अब इसमें दे रखा है क्रिएट सब्सक्राइब अकाउंट, क्रिएट अकाउंट, ऑलरेडी अकाउंट, यानी कि पहले से अगर तुमने अकाउंट बना रखा तो इस पर क्लिक करेंगे। और नया हो बिल्कुल, जिसने किसी प्रकार का आवेदन नहीं कर रखा हो, कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो ठीक है, हम इस पर क्लिक करते हैं क्रिएट अकाउंट पर। तो इस तरीके से आएगा कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी एन अकाउंट फॉर NECEN इश्यूड बाई RRB इन 2024 और 25 आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। दे शुड लॉग इन यूज द सेम यूजर एंड पासवर्ड। बस वही, अगर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रहा होगा तो वही पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड वही यूज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये नोट दिया गया है। अब हमने लॉगिन क्रिएट पे क्लिक किया है, तो इसमें सबसे पहले इसमें अपनी कंट्री चुन लेंगे इस तरीक़ा से। और इसमें फुल नेम डालेंगे अपना, जो 10th की मार्कशीट के अनुसार होगा। और इसमें दोबारा से अपना फुल नेम डालेंगे। और इसमें यू हैव चेंज योर नेम, अगर अपने नेम चेंज किया है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। और इसमें डेट ऑफ बर्थ डालनी है, इसमें कैलेंडर में से चुनकर जो तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ 10वीं की मार्कशीट में हो। फिर दोबारा से रीट्राई करना है डेट ऑफ बर्थ, और फिर स्क्रॉल कर लेते हैं एक बार। और फिर इसमें जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल हो फीमेल हो। फिर दोबारा से सेलेक्ट करना है, फिर फादर्स नेम डालना है इसमें, फिर दोबारा से फादर्स नेम डालना है, फिर मदर्स नेम डालना है, फिर दोबारा से मदर्स नेम डालना है। और इसमें अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालनी है, कोई भी हो। और इसमें मोबाइल नंबर डालना है और इसमें जनरेट OTP पे क्लिक करना है और OTP डाल के इसको आगे प्रोसेस देनी है। ऐसे ही इसमें मोबाइल नंबर डालना है, फिर जनरेट OTP पे क्लिक करना है, फिर उसमें OTP डालना है, आगे बढ़ना है। और इसमें दे रखा है वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड के थ्रू भी, और यू हैव नॉट आधार कार्ड, इसके थ्रू भी आप आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर डिजी लॉकर या आधार के थ्रू करें, मैं आधार के थ्रू करता हूँ। ठीक है, आपको जो उचित लगे उस हिसाब से कर लेना। और यहाँ पर एक अल्फ़ाबेटिक पासवर्ड बनाना होगा, इसमें पहला अक्षर बड़ा और बाकी स्मॉल लेटर, फिर एक कैरेक्टर चुन लेंगे और फिर ऐसे ही सेम इसमें कर देंगे। और बाकी बाद में क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है लॉगिन विद आधार, लॉगिन विद RRB क्रेडेंशियल अकाउंट। मैं लॉगिन विद आधार पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है आधार में, उस नंबर को टाइप करेंगे इसमें।
और जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। ये जन चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, आई एम नॉट रिबूट, इस पर क्लिक करेंगे। वो पहले किया नहीं था जब उसके बारे में एरर आ रहा था ये। अब क्लिक करेंगे जनरल OTP पे तो OTP चला जाएगा हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। देखिए OTP आ चुका है। OTP डालेंगे। OTP डाल रहे हैं। लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये खुल के आ गया है दोस्तों हमारा। इस तरीक़ा से खुल के आएगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और जो भी आप ये देखिए CEN 5/5/2025 रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर रिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट कॉमर्शियल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट। ओपनिंग डेट 31/10/2025, क्लोजिंग डेट 31/11/2025। यहाँ से आप कौन सी उसमें सेलेक्ट करना चाहते हैं मंडल चुन लेंगे। सेलेक्ट द RRB विच यू अप्लाई, कहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो जगह आप चुन लेंगे। यहाँ से मैं अजमेर चुन रखी है मैंने। इन दोनों पे क्लिक करेंगे चेक बॉक्सों पर और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये अकाउंट जो वेरीफाई आधार कार्ड हो जाएगा। इसमें पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये आधार से सारा भरा हुआ आ जाएगा इंडिया। ये वही है जो हमने भरा था। इसमें डेट ऑफ बर्थ, ईयर, मंथ मेरा ये पहले से भरा हुआ है इसलिए मेरा भरा हुआ आ रहा है। देखिए यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाली है मैंने और एज यहाँ पर है। इस तरीक़ा से ये देखिए मदर्स नेम, फादर्स नेम सारा आ रहा है भर के। जो रजिस्टर्ड मेल ID है वो भी आ रही है। और यहाँ पे आप मैरिड हो तो मैरिड करना और अनमैरिड तो अनमैरिड करके देख लेना। ठीक है, और मातृभाषा जो भी हो आपकी वो देख लेना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप परमानेंट विजुअल मार्क एंड आइडेंटिफिकेशन, अगर कोई शरीर पे कोई चिन्ह हो तो इसमें यहाँ पे चिन्ह डालनी है इसमें इस जगह। और दूसरा भी चिन्ह डालना है, 2 कट मार्क मांगे हैं इसमें का। और कौन सी कम्युनिटी थी वो कम्युनिटी इसमें डालनी है। ठीक है दोस्तों, SC ST OBC वो चूज़ कर लेना। जिस तरीक़ा से देखो जौन सी कैटेगरी में आते हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। फिर नीचे आते हैं पोस्टल एड्रेस में आप जो भी कैंडिडेट के हों, जिस स्टेट के हों उस स्टेट को चुन सकते हैं। मैं राजस्थान का हूँ तो मैं राजस्थान चुना है। और डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे तो मैं भरतपुर का रहने वाला हूँ तो मैं भरतपुर सेलेक्ट करूँगा। आप जहाँ कहीं के भी वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये भरतपुर आ गया। यहाँ पिन कोड डालेंगे। फिर परमानेंट एड्रेस में राजस्थान भरतपुर, ये दोबारा अगर आपका सेम हो तो चेक बॉक्स पे क्लिक करना, वरना अलग हो तो अलग डालना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आगे पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आगे एक्स सर्विसमैन, यू आर एक्स सर्विसमैन। अगर एक्स सर्विसमैन हो तो यस करना, नहीं तो नो करना। मैं नो कर रहा हूँ। यू आर पर्सनल विद बेंच चेक मार डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांगता हो तो यस करना, वरना नो करना। और ये स्क्रैप डिटेल्स, इज योर राइटिंग एप्लीकेशन इफेक्टेड इन टर्म्स ऑफ पैरा 11/7/11.27.10 CEN 5 को अगर हो तो इसमें यस करना, वरना नो करना। और इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास OBC, अगर बैकवर्ड क्लास से वो आते हो तो आप यस करना, वरना नो करना। मैंने नो किया है। डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, अगर आप रेलवे पहले से एम्प्लॉय हो तो यस करना, वरना नो करना।
ठीक है दोस्तों। और नेम ऑफ द करेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर इसमें आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PUC के थ्रू आते हो तो यस करना है इनमें से किसी को, वरना नॉट एप्लीकेबल करना। अब यहाँ पर रिफंडेबल फ़ीस अमाउंट होल्डर का नेम आ जाएगा, और यहाँ पर फीस रिफंड ऑफ द फीस बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा, कन्फर्म आ जाएगा, बैंक अकाउंट नंबर कन्फर्म करना है, IFSC कोड डालना है और कन्फर्म पर क्लिक करना है। ऐसे नीचे दिखा देगा, फिर नेक्स्ट कर देंगे आप। ये देखिए, फिर यहाँ पे मार्कशीट आ जाएगी, डिटेल चेक कर लेना इस तरीक़ा से। फिर इसमें मार्कशीट आ जाएगी, इसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस, डिग्री एनी इंजीनियरिंग, मेट्रिकुलेशन SSC, इसको सेलेक्ट कर लेना। ये मैंने सेलेक्ट कर रखी है, जो मेरी आ रही है। तो यहाँ पे अब अगर एक्स्ट्रा मार्कशीट लगाते हो आप, तो यहाँ से ऐड पर क्लिक करना और नेक्स्ट करना। और चलिए आते हैं, एप्लीकेंट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिंपल फ्यू रिजेक्ट फ़ोटोज़। यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज करना है। इसमें मोबाइल से भी कर सकते हो और लैपटॉप से भी कर सकते हो। और कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल, इस पर क्लिक करके हमारा कैमरा चालू हो जाएगा और उस पर फ़ोटो लगा देना है इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, और इसकी साइज़ वगैरह दिए गए हैं, वो साइज़ देख लेना एक बार। इसमें देगा, इस पर मैक्स भी साइज वुड भी 49 KB एंड मिनिमम 30 KB, मतलब 49 KB ज़्यादा ना हो, 30 KB से कम ना हो। और इस पर चेक बॉक्स पे क्लिक करके, चेक बॉक्स को लगा के साइंटिफिक फ़ोटोग्राफ, मतलब फ़ोटोग्राफ बिल्कुल बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट कलर का होना चाहिए, और आपके क्लॉथ्स वगैरह हैं वो रंगीन होने चाहिए। बैकग्राउंड कलर मत लेना, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा फ़ोन। ठीक है दोस्तों, उस तरीके से